अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। यह है सुबह का टाइम। मैं बना रही हूँ स्मूदी स्ट्रॉबेरी की। जब मेरे हस्बैंड सुबह में चाय नहीं पीते हैं कभी कभार नाश्ते में, तो ये अक्सर शेक पी लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी जो है ना फ्रोज़न थी मेरे पास। अच्छा, कोई भी फ्रूट आपके घर में बच गए हो ना, तो और वो बिगड़ रहे हो यानी ख़राब होने के चांसेस हो रहे हो कि कोई खाने में नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से फ्रीज़र में डाल दें, वो अच्छे रहते हैं। फिर चाहे वो पाइनएप्पल हो, कलिंगड़ हो, जो भी फ्रूट, केला वाला हो, सब अंदर चले जाए, अच्छे से फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है, 3 खजूरें, फिर 3 बादाम, 3 काजू बादाम पिस्ते जो आपने डालना है वो डाल लिया। साथ में दूध डाल दिया और अच्छा सा ब्लेंड कर दिया। इसमें बर्फ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके जो फ्रूट है ना वो फ्रोज किए हुए हैं, तो फिर वो अच्छे बर्फ का काम कर लेते हैं। बस अच्छे से वो बारीक सा पीस गया और आपकी मज़ेदार सी स्मूदी बन के तैयार हो गई है। बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम पर या शाम में ऐसा कुछ पीने के लिए। अच्छा, ये दोपहर के बज रहे हैं 12। असल में ख़राब हो चुका है मेरा मिक्सर। अभी आपने जो देखे स्मूदी बनी वो नवा मिक्सर था, लेकिन हम लेने गए थे, उसका वीडियो क्लिप है ये। तो हनाना को स्कूल से ले लिया हमने और फिर यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती है ना, अक्सर हम एक ही दुकान से लेते हैं। तो बस वही देख रहे थे कि कौन सा क्या मिक्सर लेना है। मैं जो मिक्सर यूज़ कर रही थी ना वो कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन बस पता नहीं क्यों ब्लेंड बराबर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने एक दो पूछा ही भी कि भाई कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, लेकिन हमको पता है हमारे यहाँ अक्सर चीज़ें बनती नहीं है। ख़राब हो गई मतलब ख़राब यानी सीधा वो फेंकने में ही जाती है। और अगर कभी मान के चले अगर कोई बना के दे भी रहा हो ना, तो इतनी कॉस्टली बनती है, तो उससे अच्छा हम सोचते भाई नवा ले ले, वो पुराना बनाने से अच्छा नवा ही चीज़ में पैसे डाल दे। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में ऐसी पुरानी बेचारी पड़ी हुई है। आपने देखा होगा पहले मैं जो फ्रीज यूज़ कर रही थी वो पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। एक टीवी रखा हुआ है जो बनने का चांस नहीं है, ओवन रखा हुआ है, बहुत सारा एक ऐसी चीज़ें हैं जो बन नहीं सकती, पर कंडीशन देख के आप बोलोगे कि ये कहाँ से बिगड़ी हुई है। यानी थोड़ा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, पर ओवर और उसकी लुक वो कितनी अच्छी होती है। पर चले बहरहाल, तो हमने यहाँ पर चीज़ें ले ली है। मम्मी आटले ये लेंगे कभी इंशाल्लाह। कितने का है? 549 का है। बच्चे बोलते अम्मी ले लो, बच्चे दिलाने को भी तैयार है। ये डाइसन मार्क का भी बहुत अच्छी सुना है। वो हो प्राइस तो देखे इसके। 5 कितना है? 559। 3 किचन के अप्लाइंसेस मैं लेकर आई हुई हूँ। उसमें सबसे पहले तो ये मिक्सर है, ये निंजा की कंपनी का है। पहले भी जो मैं यूज़ कर रही थी ना वो निंजा ही था। तकरीबन 3-4 साल चला है वो भी, और अच्छा ही चला था माशाल्लाह। इसमें टोटल 3 जार आए हैं। एक तो ये जूसर का जार होता है बड़ा वाला, तो हमारी फैमिली के हिसाब से जब हम ऐसा कुछ बना रहे हो यानी अनानास का शरबत वगैरह है, तो वो बहुत अच्छे से ईजिली बन जाता है हमारी फैमिली के हिसाब से भी। बच्चे बात ही 2 बनाते हैं, तो ये बड़ा सा जार एक मिलता है, और साथ में 2 छोटे वाले जार मिलेंगे। तो यानी 3 जार टोटल मिल जाते हैं। और उसको जार में आप ढक्कन लगा के बॉटल भी बना सकते हैं और फिर किधर भी लेके जा सकते हैं। और ये इसकी प्राइस है ना दूसरे जो मिक्सर थे उसके मुकाबले में ये कम है, यानी आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं और कम प्राइस में दे रहे हैं। तो इसलिए फिर हमने ये लिया है। और दूसरे यानी 120 का आपको मिलता, लेकिन वो एक ही जार के साथ। ये 150 कुछ है शायद, मुझको याद नहीं बराबर, पर 3 जार के साथ अच्छे से मिलेगा। दूसरी जो किचन की मैंने चीज़ ली ना वो ब्लेंडर डिस्प्ले पर रखा हुआ था। तो मैं कब से सिर्फ सोच रही थी भाई ब्लेंडर एक लेना है, मुझको लेना है, पर उसको डिले करते जा रहे थे। भाई अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे। पर आज इत्तेफाक से उस ब्लेंडर पर थोड़ी क्या कहते हैं ऑफ़र रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो भाई ये प्राइस कम भी है और ज़रूरत भी है और कब से सोच ही रहे हैं तो ले लेते। तो मैंने सिर्फ ब्लेंडर रखा था डिस्प्ले पर, तो वो हिसाब से ली कि एक ब्लेंडर के हिसाब से प्राइस बराबर है। लेकिन जब वो बॉक्स में पूरा आया ना तो 3 in 1 था। मुझको देख के इतनी खुशी हो रही थी माशाल्लाह से कि अल्लाह क्या क्या मज़े वाली चीज़ है। तो ब्लेंडर लिए थे साथ में, लेकिन ये चॉपर, ये छोटा वाला चॉपर भी बहुत मतलब दिल में था कि लेना है। एक बड़ा चॉपर तो है लेकिन वो बड़ा यूज़ करना पड़ता है छोटी मोटी चीज़ें के लिए। सुबह मैं नाश्ता बनाती हूँ तो उसके लिए प्याज और टमाटर काटने होते हैं। इसमें डाला 1 मिनट में इतनी फ़ाइन चॉप होके निकलती है माशाल्लाह से। तो ये एक साथ में आया है। दूसरा इसमें बीटर आया हुआ है और साथ में एक बड़ा सा जार भी दिया हुआ है, जग दिया हुआ है कि आप अंडे अंडे फोड़ो, आराम से बीट करो। तो बहुत ही अच्छा मुझको लग रहा है और अभी मैं आगे जाके बताने वाली हूँ मैंने यूज़ की हूँ तो कितनी खुशी हो रही थी। सो बीटर है और थर्ड तो ब्लेंडर जो हम ले रहे थे, यानी ब्लेंडर लेने गए थे लेकिन अल्लाह ने 2 चीज़ें और साथ में दे दी, बड़ी खुशी हुई। और तीसरी मशीन जो हमारी किचन में ऐड हुई है वो है जूसर। अच्छा, जूसर है ना, बच्चे कब से बोल रहे थे कि अम्मी जूसर लेकर आओ, अब्बा जूसर लेकर आओ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे है ना किचन में जाकर शाम का अपना कुछ भी स्नैक्स वगैरह बना लेते हैं कभी कभार। और सैटरडे संडे अक्सर वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो कभी जूस बनाते हैं, कभी आइसक्रीम शेक बनाते हैं। तो उनका मतलब किचन का है उनका थोड़ा शौक वोक।
तो उन मौसम्बी हमारे यहाँ आती है ना, तो वो उनको जूस निकालना रहता है उसका, पर जूसर नहीं है इस हिसाब से बोल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गए भी थे और ज़रूरत भी थी और बच्चों की भी नीड थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लेकर आ गए। तो अच्छा माशाल्लाह काफ़ी इसमें सिस्टम है ना, जो कचरा होगा ना मौसम्बी वगैरह का या गाजर वगैरह का, चुकंदर का जो आपने बनाना है, तो सारा कचरा जो है ना वो पीछे जो बास्केट दी हुई है उसमें चला जाएगा और पूरा छन वन के बाद में आपके साथ में जूस आ जाएगा। और ये क्लीन करना भी ईजी है, तो सारे सिस्टम भी दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह बच्चे जब बनाएंगे ना तो वो आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, फिर मैं आज बना रही हूँ ब्राउनीज। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके ज़रूर चेक करिएगा और बनाइएगा। बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी सी बनती है, ट्राई करके बताइएगा कैसी बनी। तो क्लिप थोड़ी चलेगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो मैंने सामान अभी लेकर आई हूँ ना, 3 मशीनें उठाकर लेकर आई गई हूँ, तो क्या वाकई में मुझको इसकी ज़रूरत थी या ऐसा ही देखा देखी हमने लेकर आ गए? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे है ना, हम इतनी सारी चीज़ों को देखते हैं, लोगों के अनबॉक्सिंग के इतने वीडियो देख लेते हैं कि लोग इतने सामान मंगा रहे हैं, तो देखा देखी हम भी मंगाने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। हमारा जो इस्लाम है ना वो बैलेंस का नाम है, यानी हमको हर जगह बैलेंस सिखाता है, चाहे फिर वो इबादत भी क्यों ना हो। इबादत में भी आपको बैलेंस ही रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप रात भर जाग के नमाजें पढ़ते जाओ या फिर दिन भर रोज़ी रोटी नहीं कमाओ और बस इबादत करते रहो। अल्लाह ने हर चीज़ को बैलेंस में ही बनाया है कि 12 घंटे का दिन हो रहा है तो फिर 12 घंटे की रात भी होती है। तो इस तरीके से हर चीज़ को अल्लाह ने बैलेंस किया है और अल्लाह यही चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करें। अब बैलेंस में एक तो आता है फजूल खर्ची भी आ गई, ये आपका एक्सेस हो गया, और फिर कंजूसी भी आ गई। दोनों ही चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है, यानी अल्लाह हर मामले में आपसे एतदाल चाह रहे हैं। अब हम इसको समझते हैं सिर्फ पैसा खर्चा करने के मामले में कि भाई पैसा फजूल खर्ची भी नहीं करना है और पैसे को मतलब कंजूसी भी नहीं करना है। हालांकि ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, चाहे फिर आप वो खाना खा रहे हो, हम शादियों में जाके ओवर ईटिंग कर आ जाते हैं, तो ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। और एकदम कम खा के बैठे कि कमजोरी आ जाए, वो भी पसंद नहीं। तो हर मामले में बीच वाला रास्ता पकड़ के हमको चलना है। लेकिन आजकल हमारे मिजाज सोचे ऐसी हो गई है कि एक ही जो हम ड्रेस बना लेते हैं ना, हम बार बार उसको शादियों में पहन के नहीं जाते। हम सोचते भाई लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास कपड़े नहीं है। हालांकि अब ज़्यादा कपड़ों की हमको नीड भी नहीं थी, साल में एक बार वो पहनने में आ रहा है, तो दूसरे साल हम उसको पहनने को तैयार नहीं हो रहे थे। हालांकि अच्छा खासा वो कपड़ा होता है। तो सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में हम ज्यादती की तरफ चले जा रहे हैं। तो देखा देखी हमको काम नहीं करना है, जो सब कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आपने फिर हर मामले में सोच समझ के करना है, चाहे फिर वो इबादत हो, चाहे फिर वो खाना पीना हो, चाहे वो फिर वो पैसे का खर्चा हो, चाहे वो फिर टाइम का खर्चा हो। हर चीज़ में एतदाल अगर होगा तो ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन जब भी या तो ओवर जाएगा या फिर अंडर आएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे हमको फजूल खर्ची का जब शौक हो गया, हर चीज़ जब देख रहे मीडिया पे भाई ये भी लेना है वो भी लेना है, उसका टेंशन आपको बढ़ता जा रहा है, फिर आपको बचत करनी पड़ रही है, फिर मियाँ को परेशान करना पड़ रहा है। और इंसान तो ऐसा है ना, हदीस में आता है ना कि इंसान को अगर एक सोने का पहाड़ भी मिल जाए तो फिर वो तमन्ना करेगा कि उसको दूसरा मिल जाए। हमारा पेट तो कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज़ भरी नहीं सकती है। अपनी ख्वाहिशात को, अपने अरमानों को इतना लंबा चौड़ा हम ना करें, नहीं तो फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल में गुजरेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमको हिदायत दे, तौफीक दे कि हम एतदाल वाली जिंदगी गुजार सकें। अच्छा, ब्राउनी का जो बैटर हमने बनाया था वो मैंने नीचे डाला, और मेरे पास थोड़ा कुकीज़ का भी जो आटा है ना वो भी फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मैंने ऊपर से वो डाल दिया। तो हमारी ये बन रही है ब्रूकीज़। जी हाँ, ब्राउनी का ब्रू है और कुकीज़ का ईज़ है, तो ये ब्रूकीज़ बन रही है। ये मैं बता रही हूँ, देखिए ब्राउनीज़ कभी भी चेक करना है ना, अगर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है मतलब आपकी ब्राउनी अभी नहीं हुई, और आपने ये नाइफ वगैरह कुछ भी डाला है, अगर उस पर थोड़ा सा लगकर आ रहा है मतलब बस डन हो चुकी है, और उसको पकाना नहीं है। और हम रख देते हैं। और एकदम प्लेन अगर आती है तो वो केक में वैसा होना चाहिए, एकदम प्लेन आए। बाकी ब्राउनीज़ में थोड़ा हल्का सा लगी भी आना चाहिए, तो बराबर वो अच्छी वाली बनती है। ये देखिए माशाल्लाह से चॉकलेट क्या मेल्ट हो रही है और इतनी अच्छी लग रही है। अगर मेरे पास और तो यानी थोड़ा कुकीज़ का आटा होता ना तो वो और डाल देती तो अच्छा रहता, लेकिन बस जितनी थी हमने बोले ट्राई कर लेते हैं। तो बड़ी कमाल की लगी है, बच्चों ने इसको गरम गरम आइसक्रीम के साथ बड़े अच्छे से खाया हुआ है। ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा, मैंने बताया था जब भी मैं ओवन चालू करती हूँ ना, साथ में 1-2 चीज़ें बना ही लेती हूँ। तो हमारे इंडिया के पाव में बना रही थी, इतने अच्छे नहीं बनते पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल जाए वैसे तो बन ही जाते हैं क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ है ना, बेकिंग वगैरह भी, कि आप उसको मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो फिर अच्छी बनने लग जाती है। तो ये काम चल जाने जैसे तो बन ही जाते हैं। ये देखिए हमारे बम्बई के लादी पाव बन के तैयार हो गए हैं। बम्बई में रहते तो हमने कभी इस चीज़ को बनाया ही नहीं था। माशाल्लाह इतने अच्छे मिलते हो बेकरी में, तो हम क्यों बनाएं ये भी कुछ बुरे नहीं है। देखिए बताए बुरे है क्या? नहीं, माशाल्लाह अच्छे से है। तो लेकिन ज़रूरत नहीं थी तब, लेकिन अब ज़रूरत है तो थोड़ा कभी कभार खाने का दिल बोलता है तो बेक कर ही लेते हैं। तो ये मैं चिकन स्लाइडर बना रही हूँ। उसके लिए पहले मैंने पाव बेक कर लिया, अब उसकी फिलिंग तैयार करते हैं। मैंने प्याज को हमारे नवे चॉपर में डाल दिया है। हाँ भाई, नवी नवी चीज़ इस्तेमाल करने में थोड़े मज़ा आ रही होती है ना और माशाल्लाह इतनी बारीक प्याज इसमें कट के निकली है कि मज़ा ही आ गया।
ये क्या जार भी छोटा सा है, तो अगर आप छोटा मोटा कुछ काट रहे हो ना तो फिर धोने धुलाने के लिए भी अच्छा हो जाता है, वरना कितनी बार हम मशीन इसलिए नहीं निकाल पाते कि इतना सर्फ धोने से अच्छा है भी हम हाथ से काट ले। मैं अब बार मैंने फ्राई पैन में तेल ऐड कर दिया है। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने उसमें प्याज ऐड कर दी है। प्याज को भी हल्का सा सौटे किया है और बस चिकन का जो कीमा था ना वो मैंने कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। चिकन का जब कलर चेंज हो गया ना तो फिर मैंने उसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया। साथ में मेरे पास फ्रीज़र में कलरिंग शिमला मिर्ची थी तो वो ऐड कर दिया है, डाल के भुना हुआ है कि वो शिमला मिर्ची फ्रीज़र की थी तो थोड़ा पानी ज़्यादा छोड़ेगी। तो बस जब उसका पानी खुश्क हो गया उसके बाद मैंने 2-3 सॉस उसमें ऐड कर दिए है। सबसे पहले तो सिराचा का सॉस ऐड कर दिया है, फिर अपना नॉर्मल केचप जो होता है वो ऐड कर दिया है, और साथ में बारबेक्यू का जो सॉस आता है उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है वो ऐड कर दिया, और नमक। बस इतनी चीज़ें थी और डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया और हमारी मज़ेदार से फिलिंग बन के तैयार हो गई। यहाँ पर मैंने पाव को बीच में से काट लिया है। 3-4 पाव मैंने निकाल के रख दिए थे, भाई किसी और चीज़ के साथ खाएंगे, फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं, बाद में नहीं खाने में हुआ तो ज़बरदस्ती बासी हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने मायोनीस लगा दिया है, थोड़ा केचप लगा दिया है, केचप बोलूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी पर थोड़ा समझ जाया करे, वो लगा दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर जो हमने जो फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर दी है, फिर मोज़रेला की चीज़ ऐड कर दी है और ये सारे पाव बन कर दिया है। इतना अच्छा लग रहा था। और ऊपर से है ना मैंने ये मस्के में जो हम गार्लिक ब्रेड बनाते हैं तो उसमें लगाते हैं ना कि बटर है और गार्लिक है और थोड़े चिली फ्लेक्स है और कोतमीर वगैरह है, तो ये सब का मैंने बनाया था वो ऊपर लगा दिया और इसको थोड़ी देर बेक कर लेंगे और हमारा मज़ेदार से चिकन स्लाइडर बन के तैयार हो जाएगा। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।